के भेदों में एक समूचे रूप में 3 भागों में बांट लिया गया है, राग, द्वेष और मिथ्यात्व। तो राग द्वेष एक परिणति होती है। हाँ, उनको बोलो, उनको नहीं बोला क्या बोले, बोलो। और आज फिर एक नया इतिहास बामोर कला की धरती से लिखा जा रहा है। जब अभी कुछ ही दिन पूर्व हमारे तीधोरा तीर्थ गोलाकोट पर हमने देखा था, जब हमारे मोहारी से एक भैया जी संघ में शामिल हुए थे, आज पुनः एक इतिहास हमारी बामोर कला की धरती को प्राप्त हो रहा है। जब बाल ब्रह्मचारी मनोज भैया जी, चिंटू भैया के नाम से जाने जाते हैं, आज संघ में प्रवेश कर रहे हैं। और इनका मैं थोड़ा सा परिचय आपको बता देता हूं। इनके पिताजी का नाम श्रीमान लक्ष्मण जी, मम्मी का नाम श्रीमती ममता जी। 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं और केवल 42 साल से 43 साल की उम्र मेरी इनकी है। 1983 का जन्म है महाराज जी। और आज अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। और आज के दिन है? नहीं, आज का दिन नहीं, शनिवार आएगी। जबलपुर में इनका जन्म हुआ 31 जनवरी के दिन। और गोटे गांव नरसिंहपुर जिला के रहने वाले हैं। संघ में प्रवेश, हमारे संघ में क्या होता है, हमारे आचार्य जी की परंपरा रही है। क्योंकि आचार्य जी की दुकान एक इतनी स्पेशल दुकान थी। 2 दुकानें होती हैं, एक दुकानदार को ग्राहकों को बुलाना पड़ता है क्योंकि दुकान खोटी होती है, माल भी खोटा होता है, तो फिर वो क्या ग्राहकों को बुलाता है। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की दुकान इतनी चौकी थी कि वो बुलाते नहीं थे, लोग वहाँ और जाते नहीं थे, बल्कि आचार्य से भगाते थे। अभी हमारे पास टाइम नहीं है। वही आदत है कि ये ब्रह्मचारी जी मनोज भैया है गोटे गांव के, ये बहुत पहले से हमारे प्रयास कर रहे हैं। हमने गुरु की आदत के अनुसार हमारा सिद्धांत है कि किसी भी ग्राहक को बुलाना नहीं, किसी दूसरे की दुकान से उसको, किसी दुकान के ग्राहक को फोड़ना नहीं, बुलाना नहीं। क्योंकि अपना माल तो चोखा है, अपनी दुकान भी चोखी है। तो हमने इनको कई दिनों से पहले आए तो मैंने इनको टाल दिया, देखेंगे। फिर दोबारा आए, फिर दोबारा में हमने सोच लो भैया, देखो फिर बाद में कोई विचार आवे, पहले देख लो, क्योंकि यहाँ बिका हुआ माल वापस नहीं होता। यानी आशीर्वाद दे दिया तो फिर दे दिया। 3 बार आकर के फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं सब पूरा, इन्होंने फिर ये कहा, मैंने कहा भैया और कहीं जाना हो तो बता दो, मैं भेज देता हूँ। कहीं तुम्हें जाना हो, तुम्हारा सोर्स नहीं लग रहा हो, तो मेरा सोर्स सब जगह लग जाता है। कहीं जाना हो तो बोलिए। तो इन्होंने एक ही बात कही कि मैं सारी दुनिया घूमने के बाद मन्ये वरम हरिहरादय दुष्टेषु येषु हृदयं तय किम वीक्षितेन भवता भुवि कश्चिन मनोहरति नाथ। इन्होंने ये शब्द कहा, मैं सबको दुनिया देख के आया हूँ, बस मुझे दुनिया में अब कहीं नहीं जाना, पूरी जिंदगी भर आपके चरणों में रहना है। और पूरा मैंने सब जगह परीक्षा कर ली, सब जगह घुमाया, मुझे यही स्थान पसंद आया। जब ये बात हुई, फिर भी मैंने कहा कि एक बार घर तो होके आ ही जाओ। तो मम्मी पापा परिवार के लोग थे, घर से लेकर अब सारे परिवार के साथ, भाई भी इनका आया है, आए कर है। हाँ, सब पूरा सब तरफ से अच्छी तरफ मैं भी ठोक बजा लिया, इन्होंने भी गुरु को भी ठोक बजा लिया। देखो मेरा सिद्धांत है, गुरु जो बनाना है तो खूब अच्छी तरह सोचो,
गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए। हाँ, गुरु बनाते समय खूब अच्छी तरह सोचना चाहिए। जब अपनी आत्मा 100% मन बन जाए तब गुरु बना करके, फिर गुरु बनाने के पहले शिष्य बन के खोजो, और गुरु पसंद आ जाए तो फिर शिष्य नहीं, फिर शिशु बन जाओ। तो यही इन्होंने शिशु बन करके पूर्ण समर्पित कर दिया। मैं भी इनको संघ में प्रवेश की अनुमति देता हूँ। आपसे मुकुट हाँ, अभी तिल तुला रहा हूँ, बाद में बहुत तुलाऊंगा। हाँ, अभी इनको एक छूट अभी रखते हैं माला किसके, क्योंकि बामर वालों का कहना है कि हम दिन में बिनौली नहीं निकाल पाए, अभी जिज्ञासा के बाद ये बिनौली निकालना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, तब तक माला, मुकुट, पगड़ी अभी तुम्हें जो पहनाना हो वो पहना देना बस। हाँ, शेरवानी पहनाना हो तो पहना देना। अभी तुम्हें जो करना हो तो पहना लेना, उसके बाद फिर देख लेंगे। अब ये शास्त्र है। कितनी सरलता, कितनी सहृदयता पूज महाराज। पहना लेना, उसके बाद फिर देख लेंगे। अब ये शास्त्र है। कितनी सरलता, कितनी सहृदयता पूज महाराज श्री दिखाते हैं। सब पूरा परिग्रह, सब पूरा परिग्रह का, क्योंकि हम संघ में प्रवेश करने के लिए सब पूरा, आज से इनका मोबाइल भी बंद, कुछ भी नहीं, कुछ भी इनके पास जो दे रहा हूँ यही इनका परिग्रह है, यही उड़ना है और यही सब कुछ यही है। बहुत अच्छे साधक हैं, कई हमारे शिविरों में भी कई बार शिविर में आए हुए हैं, बहुत अच्छी साधना करेंगे। मेरा आशीर्वाद। महाराज जी जब पहले आए थे तो 3 पिछी थी, तो वो पुरानी धर्मशाला में काम हो गया था। हाँ, ये कमंडल अब 100 बाल्टी नहीं रहेगी, यही 100 के लिए काम आएगा। महाराज जी जब पहले आए तो 3 पिछी थी तो पुरानी। और दूसरी बात है, ये कार्यक्रम तैयारी थी कन्यादान की, लेकिन अब बामोर का पुण्य लिखा हुआ था ना, तो बामोर में इस बात की शुरुआत होना थी और यहाँ से चल रहा है। बहुत अच्छा। क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं महाराज जी जब पहले आए थे तो 3 पिछी थी, पुरानी धर्मशाला में काम हो गया था, फिर पता नहीं आपने आशीर्वाद दिया तो बड़ा मंच बन गया, तो बड़ा संघ आ गया। अब ऐसा आशीर्वाद दो कि जब और बड़ा संघ आएगा तो और बड़ी जगह में हम ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तुम गिनते रहो, मैंने तो जब 3 थे तब नहीं गिने, और आज भी नहीं गिनना है, और 300 हो जाए तो भी नहीं गिनना है। कई लोग पूछते हैं कि महाराज आपके संघ में कितने लोग हैं, कितने ब्रह्मचारी हैं? मैंने कहा मुझे गिनती पता नहीं है, और मैं गिनती रखना भी नहीं चाहता हूँ। अपने लोगों को भोजन गिन के नहीं कराया जाता है, गिन के भोजन होटल में किया जाता है। हम अपने संघ की कभी गिनती रखना नहीं है। हमारे संघ में तो अनगिनत शब्द सदा चलता रहे। और सभी लोग जो यहाँ विराजमान हैं और जो